मुसलमानों में फिरकों के बनने और आपसी इख्तिलाफ की एक बड़ी वजह यह भी है कि हमने जो तालीम सीखी है उसको अक्स कहाँ से किया है, यानी सीखा कहाँ से है। अगर दो लोगों की तालीम का माखज यानी सोर्स अलग अलग होगा तो जरूर उन दोनों के नजरिए में आपको इख्तिलाफ नजर आएगा। अब इन खतीब साहब को सुनिए जरा क्या फरमा रहे हैं। बगैर वसीले के अपने अब्बा की दुआ कबूल नहीं हुई। कहते आदम हैं कि अलैहिस्सलाम बगैर की। वसीले के तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल नहीं हुई। लेकिन हकीकत यह है कि यह दावा पूरी तरह झूठ और बिना किसी सही दलील के है। अब सवाल यह है कि कैसे, तो इसका जवाब सिर्फ एक लाइन में है। मौलवी साहब की बात और मेरी बात में जो फर्क है उसकी असली वजह सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, हमारे तालीमी सोर्स अलग अलग हैं। मेरे इल्म का सोर्स है कुरान करीम की साफ मुहकम आयात, जबकि मौलवी साहब का सोर्स है एक मनगढ़ंत नकली झूठी रिवायत जो मुस्नद ए अहमद में मौजूद है, और सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि खुद हदीस के हाशिए पर साफ लिखा है, हाजा हदीसुन मौजून, यानी यह हदीस घड़ी हुई है, इसकी कोई असल नहीं। जब दलील कुरान की हो तो वह हक़र होती है, और जब दलील मौजूद हदीस से ली जाए तो वह सिर्फ लोगों को गुमराह करने का जरिया बनती है। 350 साल रोते रहे ना भाई। ऐसी कमजोर इजराइलियात या मौजू रिवायतें जिनमें आदम अलैहिस्सलाम के 200 से 300 साल तक रोए जैसी बातें मिलती हैं, वे आम तौर पर हदीस की असली और भरोसेमंद किताबों में नहीं बल्कि किस्सों वाली किताबों या इजराइलियात से भरी किताबों में मिलती हैं, जिन्हें हदीस के विशेषज्ञों यानी मुहद्दिसीन ने कमजोर या मौजू के तौर पर बयान किया है। कितने सजदे नहीं करे होंगे। रोने वाले कौन थे? वो आदम सफीउल्लाह, अबुल बशर, मस्जिद मलाइका, फरिश्तों ने जिसको सजदा किया वो आदम 350 साल तक रो रहे हैं। अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। खुदा बताना चाह रहा है, अल्लाह बताना चाह रहा है कि मैं किसी की भी दुआ बगैर वसीले के कबूल नहीं करता हूं। मौलवी साहब ने बगैर किसी ठोस दलील के झूठ बोलकर पहले तो आदम अलैहिस्सलाम को 200 से 300 साल तक खूब रुला दिया, और अब कैसे जोश के साथ और कितना जोर देकर एक नया झूठ और बयान कर रहे हैं कि अल्लाह बगैर वसीले के दुआओं को कबूल नहीं करता, ताकि भोली भाली अवाम इनके इस झूठ को ही सच मान ले और फिर इनके बनाए हुए वसीलों के झांसे में फंस जाए। 350 साल तक दुआ किए, अल्लाह ने कबूल नहीं की। जब दुआ में वसीला दिए रसूल अल्लाह का तो अल्लाह ने आदम की दुआ को कबूल फरमा लिया। मौलवी साहब की बनाई हुई पूरी झूठी कहानी शरीफ आपने सुन ली होगी। चलिए, झूठी बातें तो बहुत हो गईं। अब हम सच्चाई जानते हैं कुरान से। कुरान में अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया, से कुछ कलिमात दुआ के शब्द सीखे तो अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वह तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। सवाल यह उठता है कि आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के कलिमात क्या थे। सहीह रिवायतों के अनुसार आदम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ पढ़ी थी वह कुरान की सूरह आराफ की आयत नंबर 23 में मौजूद है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें माफ न करेगा और हम पर रहमत न फरमाएगा तो हम जरूर घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो जब आदम सफीउल्लाह की दुआ डायरेक्ट कबूल नहीं हो सकती बगैर वसीले के, आप किस प्लेनेट से आए भाई? मौलवी साहब, मैंने तो कुरान करीम की साफ सुथरी आयतें आपके सामने बयान की हैं, जिनमें साफ तौर से अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि फतलक्का आदमा और तलकीन की आदम को मिन रब्बिही कलिमातिन, कुछ कलिमात की उसके रब ने फताबा अलैही, तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली। कुरान तो अल्लाह तबारक व ताला ने सभी के लिए नाजिल किया है, लेकिन मुझे आप जरूर किसी ऐसे ग्रह के प्राणी लगते हो जिसको साफ सुथरे कुरान की आयतें नजर नहीं आती, लेकिन झूठे और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को आप पूरा जोर लगाकर बयान कर। कुरान की इस आयत को सुनने और इसके तर्जुमे को समझने के बाद आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि मेरी तालीम का सोर्स कुरान की साफ सुथरी आयतें हैं, जबकि मौलवी साहब की कहानियों का
सोर्स झूठी और मनगढ़ंत रिवायतें हैं। अब फैसला आपको करना है, कुरान की बात माननी है या झूठी और मनगढ़ंत रिवायतों की। कुरान साफ कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कभी भी किसी वसीले और वास्ते से दुआ नहीं की थी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें दुआ के कुछ अल्फाज सिखाए थे, जिनके जरिए उन्होंने दुआ की और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। रही बात मौलवी साहब की, तो वो आपको अपनी झूठी कहानियों में फंसा रहे थे, ताकि आप भी वास्ते और वसीले तलाश करने की फिक्र में लग जाओ। आपकी कबूल हो जाती है, यही होता। फरिश्ते भी यही बोलते, इन्हें गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है, इसके अब्बा की दुआ कबूल नहीं हुई 350 साल तक, इन्हें क्या कर लिया। मसला ये है कि दुआ करो तो वसीले से करो। बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ गया था, मौलाना क्या करते, कहत पड़ गया तो जाके नमाज पढ़ के गिड़गिड़ा के दुआ करते, फिर भी बारिश नहीं होती। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई, तो नमाज इस्तिस्का का ऐलान किया गया कि फला दिन नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज जब अदा हुई, नमाज अदा होने के बाद हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने रसूल अल्लाह के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को मिंबर पर बिठाया और दुआ की कि मौला तेरे नबी के चचा के सदक़े में बारिश को नाज़िल फरमा दे। अरे ये सहाबा का तरीका है भाई, ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब का तरीका है। रसूल के चचा के सदक़े में बारिश की दुआ की गई तो अल्लाह ने बारिश नाज़िल फरमाई। जो दुआ में वसीला हमें कुरान या हदीस में मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में बयान फरमाया है, वो सिर्फ 3 तरह का, सिर्फ 3 वसीले हैं। और वो क्या है कि इंसान अल्लाह की सिफात का वसीला दे सकता है। किस तरह कि अल्लाह अपने तो गफूर होने के सदक़े हमें माफ कर दे, अल्लाह तो कदीर होने के वास्ते मेरा ये काम कर दे। इंसान अपने अल्लाह की सिफात का वसीला दे सकता है। दूसरा, इंसान अपने अमल का वसीला दे सकता है अल्लाह ताला को, अपने अमल का। मैंने अल्लाह फला काम फला वक्त तेरे लिए फला काम किया था, अल्लाह मैंने सिर्फ तेरी खातिर रोजे रखे हैं, अल्लाह मैं अपने इस अमल को वसीला बना के तुझसे दुआ करता हूं, अल्लाह मेरे इन अमाल के सदक़े अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। तीसरा यह है कि इंसान किसी नेक बंदे से दुआ करवाए और उसकी दुआ को वसीला बना दे, नेक बंदे से दुआ करवाए और उसकी दुआ को वसीला बना दे। इस तरह कर इसकी मिसाल देके समझाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बारिश की जरूरत पड़ गई, तो इसकी जब जरूरत पड़ी तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अब्बास नबी सल्लम के चाचा को निकाल के मैदान में ले आए और उनसे कहा हमारे हक में दुआ करें, अल्लाह ताला बारिश नाजिल कर दे। उन्होंने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमा दे। और फिर हजरत उमर ने खुद दुआ की, खुद दुआ की और कहा अल्लाह तेरे नबी के दौर में हम तेरे नबी से दुआ करवाया करते थे और तू बारिश नाजिल कर देता था, अल्लाह आज हम तेरे नबी के चाचा से दुआ करवा रहे हैं, अल्लाह हम तेरे नबी के चाचा से दुआ करवा रहे हैं, अल्लाह हमारे हक में उनकी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया और बारिश नाजिल हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जो जिंदा और मौजूद थे का वसीला पेश किया गया और बारिश हुई। ये है वो जायज वसीले जिनको कुरान और सुन्नत में बयान किया गया है। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद किसी नबी, सहाबा या वली का कोई वास्ता और वसीला देना न कुरान की किसी आयत से साबित है और न किसी सही हदीस की किताब से। हम अपनी दुआ में कहते हैं अल्लाह नबी के वसीले से मुझे मेरा ये काम कर दे, अल्लाह नबी के सदक़े मेरा ये काम कर दे। इस तरह के जितने अल्फाज हैं ये सब नाजायज हैं, क्योंकि ये दुआ एक इबादत है और इबादत सिर्फ उस तरह की जा सकती है जिस तरह अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के रसूल से साबित है। बस ये नहीं है कि हम मर्जी से कुछ चीजें करें और ये कह दें कि ये इबादत है, ऐसा नहीं है। इबादत सिर्फ वो है जो अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के रसूल से जो है वो साबित हो। कहानी शरीफ और सुनिए जो कमजोर और मनगढ़ंत हदीसों के जखीरे में पाई जाती है। ये सब झूठी रिवायतें इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुआओं में वास्ता और वसीला बनाया जाए और फिर इसके बाद कब्रों में सोए हुए सभी औलिया अल्लाह के वसीले से दुआएं मांगी जाएं। बारिश नाजिल फरमाया, कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही थी। उम्मुल मोमिनीन का दौर था, कहा कि उम्मुल मोमिनीन नमाजें पढ़ ली गई, दुआएं कर ली गई, कबूल नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही। तो उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, देखो रसूलुल्लाह की मज़ार शरीफ जो है ना, थोड़ी छत हटा दो। क्या करो? थोड़ी छत हटा दो। थोड़ी छत जब हटाई गई, रसूलुल्लाह की मज़ार और आसमान के बीच में से छत हटी, तो अल्लाह ने बारिश को नाजिल फरमा दिया रसूलुल्लाह के वसीले से। आज भी गुंबद खजरा के ऊपर एक खिड़की है, जंजीरें लगी हुई रहती, कई को थी वो। अगर ऐसा कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, तो वो खिड़की खोले तो अल्लाह ताला बारिश नाजिल फरमा देता। तो ये
عشق کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے، جب یہ دعا کرو تو وسیلے سے کرو. یہ نہ عشق کی بات ہے اور نہ عقیدے کی بات ہے، بلکہ یہ جھوٹ اور فریب کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کرنا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. صحیح حدیثوں کو چھوڑ کر اگر ہم کمزور اور من گڑنت حدیثوں سے جان بوجھ کر دلیل پکڑتے ہیں تاکہ ہمارا جھوٹا عقیدہ ثابت ہو سکے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کر رہے ہیں جو ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے.